आज 11 जून है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि। राजस्थान की राजनीति में पिछले कई दिनों से ये तारीख सुर्खियों में है। हर किसी की नज़र 11 जून तक टिकी हुई है। आज आप सब लोग, नौजवान, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली मीडिया और कई न्यूज़ पोर्टल में खबरें चलाई गई कि 11 जून को सचिन पायलट कर सकते हैं नई पार्टी का ऐलान। दिल्ली मीडिया के इन कयासों के पीछे वजह यह है कि इससे पहले भी सचिन पायलट ने 11 जून 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से नाराज होकर अपने विधायकों को इकट्ठा कर राज्य सरकार को अल्पमत में होने का दावा किया था। वहीं इसी साल 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन किया और 11 मई को पदयात्रा भी निकाली थी। दिल्ली मीडिया को रिपोर्ट्स में 2 पार्टियों का दावा किया जा रहा है जो सचिन पायलट शुरू कर सकते हैं, प्रगतिशील कांग्रेस और जन संघर्ष पार्टी। हमने इन पार्टियों को लेकर पड़ताल की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों इन दोनों पार्टियों का नाम सचिन पायलट के साथ जोड़ा जा रहा है। इसके लिए हमने चुनाव आयोग से जुड़े अधिकारियों से बात की, साथ ही ये जानने की कोशिश की कि जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की टीम ने पायलट के लिए क्या इलेक्शन प्लान डिजाइन किया है। सबसे पहले प्रगतिशील कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में पायलट का नाम इन राजनीतिक पार्टियों से जोड़ने के बाद हमने राजस्थान निर्वाचन विभाग से जानकारी जुटाने की कोशिश की। यहां पता चला कि प्रगतिशील कांग्रेस पार्टी से संबंधित कोई दस्तावेज ही नहीं है। फिर चुनाव आयोग दिल्ली में पता करने का प्रयास किया गया। वहां पता चला कि प्रगतिशील कांग्रेस नाम से कोई पार्टी रजिस्टर है ही नहीं। इसके बाद जब हमने जानने का प्रयास किया कि क्या कहीं से भी पार्टी बनाने के लिए आवेदन किया गया है, तो एक दिन बाद जवाब मिला कि किसी तरह का कोई आवेदन भी नहीं मिला है। मतलब साफ है कि प्रगतिशील कांग्रेस नाम की कोई पार्टी है ही नहीं। नियम क्या कहता है? प्रक्रिया के अनुसार चुनाव आयोग में जब कोई राष्ट्रीय या रीजनल पार्टी रजिस्टर होती है तो पत्र सभी राज्यों के निर्वाचन विभाग को भेजा जाता है। इससे राज्यों के निर्वाचन विभागों को संबंधित पार्टी को लेकर जानकारी मिल सकती है और वे इस हिसाब से तैयारी कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जन संघर्ष पार्टी की। आपको बता दें कि ये बिहार की एक रीजनल पार्टी है। मीडिया रिपोर्ट में सचिन पायलट का नाम जन संघर्ष पार्टी से जोड़ा गया। हमने पड़ताल में पाया कि इस नाम की कोई पार्टी राजस्थान में रजिस्टर्ड नहीं है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार जन संघर्ष पार्टी बिहार की रीजनल पार्टी है जिसका राजस्थान से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन 19 जून 2020 को हुआ था। रजिस्टर्ड ऑफिस बिहार के चंपारण में स्थित है। इस पार्टी के अध्यक्ष सैयद गुलरोज होडा हैं। इन पार्टियों की गिनती अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक दल के रूप में होती है। अब यहाँ नियम क्या कहता है? हालांकि चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि ऐसा नहीं है कि बिहार की रजिस्टर्ड पार्टी राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ सकती, लेकिन सचिन पायलट के संदर्भ में एक्सपर्ट का कहना है कि पायलट ऐसी पार्टी से क्यों ताल ठोकेंगे जो खुद उनके नाम पर नहीं हो। सचिन पायलट ही नहीं, पूरे राजस्थान में किसी ने पिछले 1 साल में केंद्रीय चुनाव आयोग दिल्ली में नई पार्टी रजिस्टर्ड नहीं की है। पिछले 20 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनावी साल में किसी राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इससे पहले साल 2003, 2008, 2013 और 2018 में किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ था, लेकिन इस बार 2023 के इन 5 महीने बीत जाने के बाद भी किसी राजनीतिक पार्टी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता ने हमें बताया कि आवेदन कोई भी कर सकता है, लेकिन आमतौर पर आवेदन के बाद चुनाव आयोग
3 से 4 महीने का समय लेकर ही रजिस्ट्रेशन करता है। ऐसे में फ़िलहाल कोई नई पार्टी सामने नहीं आई है। हमने सचिन पायलट के समर्थकों से बात कर जानने की कोशिश की कि क्या पायलट नई पार्टी बनाएंगे। इस सवाल के जवाब में पायलट के नज़दीकी माने जाने वाले जयपुर क्षेत्र के एक विधायक और अजमेर से जयपुर के बीच निकाली गई जनसंघर्ष यात्रा के उनके प्रमुख आयोजकों में शामिल रहे 2 नेताओं ने बताया कि नई पार्टी बनाने की फ़िलहाल कोई संभावना नहीं है। सचिन पायलट की बात करें तो न अब तक उन्होंने और न ही उनके समर्थकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और न ही ऐसी कोई घोषणा की है। जबकि अगर नई पार्टी बनानी हो तो आवेदनकर्ताओं को नियमानुसार शपथ पत्र देना पड़ता है कि वे किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं। सचिन पायलट या कोई और नेता हो, नई पार्टी के लिए तब तक आवेदन नहीं कर सकते जब तक कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बने हुए हैं। राजनीतिक टिप्पणीकार वेद माथुर का कहना है कि सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत के साथ बहुत उलझ चुके हैं। उनके पास बेहद मुश्किल राजनीतिक हालात है। फिर भी नई पार्टी बनाना तो ज़्यादा बड़ा जोखिम है। बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन जुटाना, समय, ऊर्जा खर्च करना और कांग्रेस के झंडे तले मिलने वाले वोटों को खोना, ऐसे तर्क हैं जिनसे लगता है कि पार्टी नहीं बन सकती। पायलट के लिए दौरे डिज़ाइन कर रहे प्रशांत किशोर की टीम कहती है कि अब सचिन पायलट चुनाव से पहले सभी जिलों के दौरे करेंगे। इन दौरों का डिज़ाइन, योजना, रणनीति इलेक्शन एक्सपर्ट प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक कर रही है। आईपैक पायलट के लिए दौरे डिज़ाइन कर रही है जिनमें करीब 80 विधानसभा क्षेत्रों को अच्छे से टच करने की प्लानिंग की गई है। अब लास्ट में इन 5 पॉइंटों से आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने की स्थिति में नहीं हैं। पायलट समझते हैं कि अगर वे पार्टी में बने रहेंगे तो उनके लिए भविष्य अच्छा है और यदि पार्टी छोड़ दी तो सीएम भी नहीं बन पाएंगे। ये पहली वजह है। दूसरी वजह ये है कि 2018 में ज़्यादातर विधायक कांग्रेस के कैडर वोट और पायलट के समर्थक वोटों के दम पर जीतकर आए थे। ऐसे में विधायक जानते हैं कि अगर कांग्रेस पायलट से अलग होकर नई पार्टी बनती है तो कांग्रेस के कैडर वोट के बिना उनका जीतना मुश्किल होगा। तीसरी वजह आप ये समझ सकते हैं कि वे पार्टी के जाने माने चेहरे हैं। अगर वो पार्टी छोड़ने जैसा निर्णय करेंगे तो 20 साल में जो समर्थक उन्होंने जुटाए हैं, जो विधायक उन्होंने जुटाए हैं, वो छिटक सकते हैं। ऐसा नाम नहीं लेने की शर्त पर एक राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बताया है। चौथी वजह ऐसे समझ सकते हैं कि 2013 में बीजेपी से अलग होकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने क्षेत्रीय पार्टी एनपीपी का गठन किया, लेकिन वे सिर्फ 4 विधायक जिता पाए। 2018 में बीजेपी के घनश्याम तिवारी ने अपनी क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया, लेकिन वे खुद अपनी जमानत नहीं बचा पाए। बीजेपी के विधायक रहे हनुमान बेनीवाल ने 2018 में पार्टी बनाई, लेकिन 3 विधायक ही जीता पाए। 5वीं और अंतिम वजह आप ये मान सकते हैं कि पायलट ने भ्रष्टाचार और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर कई बार गहलोत सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस पार्टी या हाईकमान के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला। वे अपने भाषणों में और बयानों में इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं बोला जाए जो कि कांग्रेस के खिलाफ हो। तो इन सभी तर्कों और जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सचिन पायलट द्वारा पार्टी बनाने जैसी जो खबरें उठ रही हैं वो केवल हवा है, ऐसी सच्चाई नहीं है। न्यूज़ 21 राजस्थान ऐसे ही मुद्दों पर आगे आपके साथ बना रहेगा। आप भी बने रहिए न्यूज़ 21 राजस्थान के साथ।